नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उनमें से एक बेलागंज है और इस वीडियो में हम बेलागंज उपचुनाव के समीकरण को लेकर बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर। अरुण पांडे सर से हम जानेंगे कि बेलागंज की सीट का समीकरण क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि एक तरफ सुरेंद्र यादव के बेटे चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी चुनावी मैदान में है। ये लड़ाई जो है क्या वाकई दिलचस्प होगी? दो बड़े नाम, राजनीति के दो बड़े नाम जो हैं वो सामने होंगे। सुरेंद्र यादव बड़े नाम है, उनके बेटे इस बार मैदान में है और प्रशांत किशोर ने भी एक वहां पर अपने उम्मीदवार को उतारा है। तो बेलागंज की सीट का समीकरण क्या कुछ होने वाला है? देखिए, सांसद सुरेंद्र यादव के इस्तीफे से बेलागंज की सीट खाली हुई है और वो 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। सुरेंद्र यादव एमपी रहे हैं, बिहार में मंत्री रहे हैं, एमएलए भी हैं। ये उनकी सीट रही है और उनकी एक बाहुबली नेता की छवि है, दबंग नेता की छवि है। इलाके में बड़ा दबदबा है और लोग कहते हैं कि बड़े मास कॉन्टैक्ट वाले लीडर हैं। अब वो सीट खाली हुई तो अपने सुपुत्र को वहाँ उन्होंने कैंडिडेट बनाया है, जिसकी चर्चा की आपने। इस सीट पे भी परिवारवाद हावी है। परिवारवाद तो इस पूरे उपचुनाव में ना, इस बार तो परिवारवाद का ही दबदबा देखने को मिल रहा है। बिहार में धन बल, जाति बल और बाहुबल ये तो होता है, इस बार परिवारवाद भी उसी तरह से सीट चढ़ के बोल रहा है। आप चारों सीट की कल्पना करेंगे तो यदि गिराने के लिए सब में कहीं किसी का बेटा, कहीं अभी आपने इमामगंज की चर्चा की, वहाँ जीतनराम मांझी की पुत्र बधू लड़ रही है। यहाँ अभी सुरेंद्र यादव का सुपुत्र लड़ रहा है। एक सीट पर वहाँ रामगढ़ में जगतानंद सिंह के बेटे लड़ रहे हैं। तो तरारी में सुनील पांडे विधायक हैं, उनके बेटे लड़ रहे हैं। तो सब जगह तो इस तरह का, ये देखिए, किसी का तो कोई बेटा होगा, जात होगी, लेकिन पृष्ठभूमि यही है कि वो फलना का बेटा है, फलना का पुत्र वधू है, इसीलिए चुनावी जंग में कूदा है। उसकी कोई पहले से राजनीतिक पृष्ठभूमि रही हो, वो इसीलिए कहते हैं परिवारवाद। अब रही बात, आपने बेलागंज की चर्चा की। प्रशांत, हाँ, इस चुनाव में प्रशांत किशोर ने पहली बार लड़ने के साथ पहले ही कहा है कि भाई विधानसभा का जो चुनाव 2025 को होगा तो सत्तारूढ़ एनडीए से मुकाबला जन सुराज का होगा, कहीं राजद का आता पता नहीं होगा। उनकी रणनीति है कि हम जो यादव मुस्लिम समीकरण है इसको ध्वस्त करें। इसका एक प्रतीक और परिणाम अभी आपको बेलागंज में देखने को मिल रहा है कि वहाँ मिर्जा गालिब कॉलेज है, उसके प्रोफेसर रहे हैं खिलाफत हुसैन उम्मीदवार उतारा है। मुसलमानों में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा मानी जाती है और कॉलेज में जो उनका पृष्ठभूमि रही है, बहुत कंटेक्ट वाले मानते हैं। और जन स्वराज की पूरी टीम, दर्जनों की संख्या में कश्मीर तक के युवक, मुस्लिम युवक और डिफरेंट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, जामिया में पढ़ने वाले, वहाँ इस तरह से छात्र युवकों की टोली, मतलब पहले मुस्लिम छात्रों की टोली बेलागंज में एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, ताकि तो मुस्लिम वोटों पर जो है वो कब्जा। और वहाँ देखिए, अभी इस बार मिर्जा गालिब कॉलेज के प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को दिया गया। उनके एक और अहमद हुसैन वहाँ कैंडिडेट थे जो प्रमुख दावेदार। मुझे लगता है कि इस बार पार्टी में दो बड़े प्रमुख उम्मीदवार थे। तो ये तो उपचुनाव हो रहा है, तो उपचुनाव में वो जो दूसरे कैंडिडेट थे जिनकी चर्चा थी, आपको याद होगा कि इसी कैंडिडेट पर विचार कर लेकर प्रशांत किशोर ने जब इमामगंज में बैठक की तो बैठक में हंगामा हो गया था इसी कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर। लेकिन जो दूसरे कैंडिडेट है उन्हीं से उन्होंने प्रपोज किया कि एक मिर्जा गालिब कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं खिलाफत हुसैन को ही उम्मीदवार बनाया जाए। तो एक आम सहमति के हिसाब से बनाया गया है। और वहाँ है कि क्या इस बार एमवाई टूटेगा, यही मेन सवाल है। जो आपने पूछा कि बेलागंज की क्या क्या समीकरण है जातीय, तो यही है कि वहाँ यदि राजद का जो बेस वोट है एमवाई, वो यदि टूटता है तो क्या जदयू को फायदा होगा इसका? स्वाभाविक रूप से फायदा होगा। और दो यादव जाति के, मनोरमा देवी भी यादव जाति के हैं, उनकी भी दबंग छवि, उनके हस्बैंड बिंदी यादव थे, एमएलसी रही हैं। अभी आपको याद होगा हाल में उनके यहाँ एनआई का छापा पड़ा था जिसमें नक्सलियों से कनेक्शन की बात थी, कोई 4 करोड़ नगद मिले थे। बाद में तो एनआई का एक डीएसपी घूस ले रहा था, वो पकड़ा गया इसी केस में मैनेज करने के लिए। तो इस बार नीतीश कुमार ने मनोरमा देवी पर भरोसा जताया है। तो वो चुनाव बड़ा दिलचस्प है। एक तो दो यादवों में जंग और उधर फिर यादव और मुस्लिम जो एक समीकरण है राजद का, उसको ध्वस्त करने की भरसक कोशिश। अब ये अब सीधे समझा जा सकता है कि राजद के लिए इस बार बेलागंज सीट
मुश्किल है, कठिनाई है। अब ये देखना, इंतज़ार करना होगा 13 को कि सुरेंद्र यादव अपने उस राजनीतिक पराक्रम का, अपने प्रभाव का कितना करते हैं, अपनी प्रतिष्ठा अपने घर में बचा पाते हैं कि नहीं। चलिए, तो बेलागंज की सीट पे भी रोमांचक लड़ाई जो है वो होने वाली है, क्योंकि वहां पर एनडीए और महागठबंधन से यादव कैंडिडेट मैदान में है, तो प्रशांत किशोर ने मुस्लिम कैंडिडेट को वहां पर उतारा है। अब देखना है कि एमवाई वहां पर किस पार्टी के तरफ सबसे ज्यादा सफल होता है। क्या प्रशांत किशोर वाकई एमवाई को तोड़ने में सफल होते हैं? वहां पर जब 23 तारीख को परिणाम आएंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा।